मुझसे गलती हो गई। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 33, भूल का स्वीकार। किसी एक शहर के बाहर एक ब्यूटीफुल पार्क था। शाम के वक्त कुछ लोग टहलने के लिए आते थे। बाकी के समय में 2-4 लोग ही नजर आते थे। एक आदमी अपने शिकारी कुत्ते को सुबह टहलने के लिए पार्क में लाता था। पार्क में कुत्ते को बिना पट्टे घुमाना मना था, लेकिन वो फिर भी ऐसा करता था क्योंकि वहाँ उस समय लोग कम होते थे। एक दिन पुलिस ने उसे देख लिया और बोला कि क्यों भाई, बिना पट्टे कुत्ते को घुमा रहे हो, ये तो नियम के विरुद्ध है। आदमी ने कहा, मेरा कुत्ता किसी को नहीं काटेगा। पुलिस ने चेतावनी दी, अगर किसी बच्चे को काट दिया तो इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार कोर्ट ले जाऊंगा। कुछ दिन उसने पट्टा बांधा, लेकिन कुत्ते को पट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आदमी आखिरकार थक गया और फिर से बिना पट्टे अपने कुत्ते को घुमाने लगा। एक दिन पुलिस ने फिर से देख लिया। यह आदमी भागने की बजाय पुलिस के पास खुद से गया और बोला, मैं गलत हूँ, आपने चेतावनी दी थी, फिर भी मैंने नियम तोड़ा है। पुलिस को आश्चर्य हुआ। एक्चुअली पुलिस वाले ने सोचा था कि वो बहाने बनाएगा, लेकिन आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट ले ही जाऊंगा। लेकिन आदमी ने गलती मान ली तो पुलिस वाला ठंडा पड़ गया और कहा कि समझता हूँ, जब कोई ना हो तो लालच हो जाता है। वो आदमी बोला, हाँ, पर नियम तो टूटा ही है। पुलिस को उसकी ईमानदारी अच्छी लगी। उसने कहा, ये छोटा कुत्ता क्या नुकसान करेगा, फिर भी सावधान रहो, ऐसी जगह घुमाओ जहाँ मुझे न दिखे। ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। एक स्कूल में इंस्पेक्शन चल रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने एक स्टूडेंट को खड़ा किया और प्रश्न पूछा, बोल, कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं और कर्मणी प्रयोग किसे कहते हैं? स्टूडेंट स्मार्ट था, उसने तुरंत जवाब दिया, सर, जिन कार्यों से अपनी तारीफ होगी, अपनी वाहवाह होगी ऐसा लगता हो, वैसे कार्यों को बताने के लिए मनुष्य सहज रूप से जिस वाक्य का प्रयोग करता है वह कर्तरी प्रयोग होता है। और उससे ऑपोजिट, जब व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तब उस अपराध को बताने के लिए मनुष्य सहज रूप से जिस वाक्य का प्रयोग करता है उसे कर्मणी प्रयोग कहते हैं। इस वस्त्र की सिलाई मैंने की है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है, हाँ, आपकी प्रशंसा मैंने की थी। इन वाक्यों में व्यक्ति जिस सहजता से कर्तरी प्रयोग करता है उतनी ही सहजता से ये वस्त्र मैंने फाड़ा है, ये पेंटिंग मैंने बिगाड़ी है, हाँ, आपकी निंदा मैंने की थी। ऐसे वाक्यों का प्रयोग अपनी भूल बताने के समय वो नहीं करता है। खुद से जब कोई भूल होती है तब उसको व्यक्त करने के लिए व्यक्ति ज़्यादातर कर्मणी प्रयोग जिंदाबाद ही करता है। जैसे, ये वस्त्र मेरे से फट गया, ये चित्र मेरे से बिगड़ गया, हाँ, आपकी निंदा शायद मुझसे हो गई, ऐसे ही वचन मुंह से निकलते हैं। केयरलेसनेस के कारण कप फोड़ दिया हो, लेकिन आदमी यही बोलेगा कि मेरे से कप फूट गया, लेकिन उसकी जीभ ये बोलने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैंने कप फोड़ दिया। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, मेरे से कप फूट गया और मैंने कप फोड़ दिया। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिससे शर्म ना हो, विवेक ना हो, तब शायद कर्तरी प्रयोग कर सकता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी निंदा की, बोलो तुम क्या बिगाड़ सकते हो, मेरा क्या उखाड़ लोगे। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति को अंतःकरण से लगे कि उसने भूल की है और उस कारण से बुरा भी लगता हो, तब लगभग कर्मणी प्रयोग ही होता है। कर्तरी प्रयोग यानी कि मैंने भूल की है, कर्मणी प्रयोग यानी कि मेरे से भूल हो गई। कमाल है ना, गलती हम खुद करते हैं और कहते हैं मैंने की नहीं, मेरे से हो गई, जैसे किसी ने गलती करने के लिए ज़बरदस्ती की हो। इसका स्पष्ट कारण ये है कि मैंने कप फोड़ दिया, ऐसा बोलने से अपनी गलती बड़ी लगती है, जबकि मेरे से कप फूट गया ऐसा बोलने में अपनी गलती छोटी लगती है और क्षमा करने जैसी भी लगती है। गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखने वाले व्यक्ति की भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो खुद की गलती को बड़ी माने। अपनी भूल छोटी लगती है। एक व्यक्ति को पता चला कि उसके मित्र को जेल में डाल दिया, तो वो अपने मित्र को मिलने जेल गया। दोस्त, तुझे जेल कैसे हुई? अरे यार, क्या कहूँ, एक छोटी सी भूल हो गई और सरकार ने जेल की सजा ठोक दी। छोटी सी भूल? हाँ, छोटी भूल, और क्या? कौन सी छोटी भूल थी? देख यार, क्या कहूँ तुझे, बैंक में से ऑफिस के लाख रुपए उठाए और उन्हें ऑफिस में ले जाने के बदले पास में आए हुए मेरे घर पर लेकर चला गया, और उस छोटी सी भूल के बदले सरकार ने कैद की सजा सुना दी। कैसा कलयुग आया है। अनादि की चाल, ये भी हमारी अनादि की चाल ही है। जीव को खुद की पहाड़ जैसी भूल राई के दाने जैसी लगती है और किसी दूसरे की राई जैसी भूल भी पहाड़ जैसी दिखती है। तभी तो जब किसी दूसरे से गलती होती है तब व्यक्ति कर्तरी प्रयोग करता है कि तुमने कप फोड़ दिया, तोड़ दिया। तब कर्मणी प्रयोग नहीं करता है कि तुमसे कप फूट गया, टूट गया। खुद से हो तो मुझसे कप टूट गया और सामने वाले से हो तो तुमने कप फोड़ दिया। यही कारण है कि जीव को खुद की गलती नेग्लेक्ट करने जैसी फॉरगिवेबल लगती है, लेकिन अन्य की गलती वैसी नहीं लगती है। इसी कारण से खुद की गलती के समय व्यक्ति खुद के बचाव की पूरी कोशिश करता है और अन्य की, सामने वाले की गलती के वक्त गलती कबूल करवाने की तनतोड़ मेहनत करता है। उस वक्त व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि अगर मैं ये सेम गलती करता तो नेग्लिजिबल लगती। ठीक वैसे ही उसे भी अपनी गलती नेग्लिजिबल लगती ही होगी, तो फिर उसकी गलती कबूल करवाने की कोशिश क्यों करूँ?
मैं कोशिश करता रहूँगा और वो खुद का बचाव करता रहेगा, और आखिर में होगा क्या? संघर्ष, संक्लेश, झगड़ा और शत्रुता के सिवाय और कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर शत्रुता से बचने के लिए इस अनादि की चाल को छोड़नी ही पड़ेगी। ये रूटीन हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपनी भूल को छोटी नहीं बल्कि बड़ी माननी चाहिए, नेग्लिजिबल नहीं बल्कि रिमार्केबल माननी चाहिए। अतः खुद का बचाव करने के बजाय तुरंत भूल का स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरे की भूल को देखकर ऑपोजिट सोचना होगा कि गलती एक्सेप्ट करवाने की हट नहीं पकड़नी चाहिए। इससे शत्रुता तो होगी नहीं, उल्टा रिलेशंस अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मुश्किल नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि खुद की भूल को स्वीकारने में अहंकार को तोड़ना पड़ता है। काया को यानी कि शरीर को एक बार कष्ट देना, तोड़ना, मोड़ना, सुखाना फिर भी सरल है, लेकिन अहंकार को, मान को, अभिमान को तोड़ना, सुखाना, झुकाना बहुत कठिन काम है। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का मिलन। एक बार अलग अलग भाषा शास्त्रियों का एक जगह पर मिलन हुआ। एक्सपर्ट का एक बड़ा मिलन जैसा था। वहाँ पर प्रश्न निकला, हर एक भाषा में कठिन से कठिनतम वाक्य कौन सा है? तुरंत ही एक एक्सपर्ट ने उठकर कहा कि मेरी नज़र में मनुष्य को हर एक भाषा में जिसे बोलने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, दिमाग पर जोर पड़ता है, वो कठिनतम वाक्य है, मेरी भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। पूज्य श्री कहते हैं कि अपनी भूल का स्वीकार कर लेना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। जो व्यक्ति अपनी भूल का स्वीकार कर लेता है वो महान बनता है। इसी कारण से अन्य जीवों के हृदय में ऐसे महान व्यक्ति के प्रति एक प्रकार का आकर्षण एवं सद्भाव देखने को मिलता है। कई बार मेरी भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, इस वाक्य का चमत्कार भी देखने को मिलता है, क्योंकि डिस्कशन इस वाक्य से पूरा हो जाता है। कट्टर विरोधी भी अपनी शत्रुता को छोड़ देते हैं। हमें लगेगा कि एक वाक्य से डिस्कशन कैसे पूरा हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। फ्रेंड और फो बुक के एपिसोड 24 में अहिर अहिरीन की कथा हमने देखी थी। वो एपिसोड एक बार फिर से देखने जैसा है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरल साइकोलॉजी। ए ने गलती की, बी ने वो गलती देख ली। ए अब खुद का बचाव करने का पूरा प्रयास करेगा। बी जैसे तैसे ए से उसकी गलती कबूल करवाने का पूरा प्रयास करेगा। ये जनरल साइकोलॉजी होती है। दोनों अपना अपना प्रयास करते हैं और इससे शुरू होती है संघर्ष की या शत्रुता की भयानक आग। दोनों का यदि खुद के जीप पर कंट्रोल न हो तो अनएंडिंग डिबेट शुरू हो जाता है। इसके बदले ए यदि अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए खुद बी की साइड में, बी के पक्ष में जाकर बैठ गया। अब बी को लगेगा कि ये तो अब मेरी साइड आ गया है। इससे थोड़ी भावुकता पैदा होती है और उसे लगने लगता है कि नॉर्मली तो कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, इसने तो इतनी नम्रता से एक्सेप्ट कर लिया, अर्थात ये महान व्यक्ति है। बी को लगता है कि भाई गलती एक्सेप्ट करवानी थी, ए ने तो कर ली है। इससे बी का ए के प्रति झुकाव तो हो ही गया होता है। इससे न तू मैं होती है और ना ही कोई संघर्ष, न ही शत्रुता। ऊपर से प्रेम, सद्भाव और रेस्पेक्ट ए के प्रति बढ़ता है। कुल मिलाकर गलती एक्सेप्ट करने में ही फायदा है। डिस्कशन या डिबेट भले ए हार गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि ए ने बी को ही जीत लिया। इतना समझ आता है कि या तो बहस जीत सकता है या तो फिर व्यक्ति को। स्मार्ट इंसान व्यक्ति को जीतने का सोचेगा। गम खाओ गम। इसी तरह एक और सिचुएशन देखते हैं। ए ने गलती की, बी ने वो गलती देख ली। ए को पता चल गया कि बी ने मेरी गलती देख ली है, लेकिन बी गम खा लेता है, गलती को इग्नोर कर देता है। गलती को जानते हुए भी ए को स्वीकार कराने की कोई भी विशेष कोशिश नहीं करता है, विशेष प्रयास नहीं करता है। इतना ही नहीं, बी उस गलती के विषय में कोई सवाल जवाब भी करता नहीं है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बी का ऐसा बर्ताव देखकर ए के दिल में बी के प्रति एक प्रकार का अहोभाव, रेस्पेक्ट, आदर, सद्भाव उत्पन्न होता है। सास के ठीक नाक के नीचे जब किसी बहू से कोई गलती हो जाती है, उस वक्त बहू की धड़कनें तेज हो जाती है, उसका जी घबराने लगता है। अब सास कुछ कहेगी तो मैं अपना बचाव कैसे कर पाऊंगी, इस चिंता में वो मग्न हो जाती है। उस वक्त जानते हुए भी, देखते हुए भी जब सास कुछ भी बोलती नहीं या फिर कड़वे बोल नहीं सुनाती, तब उस डरी हुई बहू के दिल में अजूबे के साथ अत्यंत बहुमान के भाव सास के प्रति प्रकट होते हैं कि मेरी सास गंभीर है, उदार दिल है, हर छोटी छोटी बात को लेकर धमकाने लगे वैसी मेरी सास नहीं है। ऐसा सद्भाव बहू के अंतर में पैदा हो जाता है। ऐसे में बहू खुद आगे से माफ़ी मांग लेती है। अब इसमें भूल कबूल करवाने का कार्य भी हो गया। बहू गंभीरता से सोचेगी भी कि अगली बार ध्यान रखूंगी। सास के प्रति रेस्पेक्ट भी बढ़ गया। रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आई। दुर्भावना या वैर का प्रश्न तो दूर दूर तक नहीं है। खुद की भूल तुरंत स्वीकार करने से जैसे आपस में रेस्पेक्ट की, सद्भावों की वृद्धि होती है, वैसे ही सामने वाले की गलती को चुपचाप डाइजेस्ट करने में भी सेम फायदा देखने को मिलता है। थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा और हाँ, अहंकार को झुकाना पड़ेगा। जीवन अगर शांति से बिताना हो तो इस गोल्डन रूल को अप्लाई करने जैसा है। खुद की भूल का तुरंत स्वीकार करना, अन्य की भूल देखनी नहीं, सुनानी नहीं और औरों की भूल को कबूल करवाने के पीछे समय बर्बाद करना नहीं।
हमें लगेगा कि भाई बोलना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं है। अगले एपिसोड में इसी के रिलेटेड एक ऐसे ससुराल की सच्ची घटना जानेंगे जहाँ पर बहू को मौका मिला फिर भी वो सास से अलग नहीं हुई। आखिर क्यों? अगले एपिसोड का वेट करना होगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoudgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।